नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में आज विपक्षी गठबंधन एमवीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बदलापुर की घटना के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया, तो दूसरी ओर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एमवीए नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष के प्रदर्शन में एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल हुए। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह दुख की बात है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय महाराष्ट्र सरकार उनके साथ खड़ी है। उद्धव ठाकरे ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों और बदलापुर में 2 बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न को लेकर एक प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महायुति सरकार को हटाना जरूरी है। उद्धव ठाकरे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह दुख की बात है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय वह उनके साथ खड़ी है। ठाकरे ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बहन सुरक्षित तो घर सुरक्षित नारे के साथ हस्ताक्षर अभियान चलाने के लिए कहा, जिसे बाद में बंबई उच्च न्यायालय में पेश किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, अदालत ने हमारा बंद रोक दिया, लेकिन हमारी आवाज नहीं दबाई जा सकती। हम आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में 24 अगस्त को पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया था। हालांकि बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को 24 अगस्त या आगे की किसी तारीख पर प्रस्तावित महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक दिया था। दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि बदलापुर के एक स्कूल में केजी में पढ़ने वाली 2 बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न की घटना से देश में महाराष्ट्र की छवि खराब हुई है। पवार ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह यह भूल गई है कि महिलाओं की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। पुणे में मौन प्रदर्शन में शामिल हुए पवार ने कहा कि यदि सरकार सोचती है कि विपक्ष बदलापुर की घटना पर राजनीति कर रहा है तो वह असंवेदनशील है। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, बदलापुर की घटना से देश में महाराष्ट्र की छवि खराब हुई है। शरद पवार ने कहा कि छत्रपति शिवाजी की भूमि पर ऐसी घटना हुई है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों के हाथ काट देते थे। हम आपको बता दें कि ठाणे जिले के बदलापुर स्थित एक स्कूल में एक सफाई कर्मी ने 4 साल की 2 बच्चियों का कथित यौन उत्पीड़न किया था, जिसके विरोध में मंगलवार को वहां बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ था। हजारों लोगों ने सड़कों और रेल की पटरियों को अवरुद्ध कर दिया था तथा इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। बहरहाल आइए देखते हैं पक्ष विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रियाएं रही। We are protesting against the injustice और meted out against the women, महिलाओं के खिलाफ, बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार आए दिन सुनने में आ रहे हैं। 12 घटनाएं हो गई है 10 दिन में। थाने में हर रोज एक पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक केस दर्ज हो रहा है। आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं और आप लाखों करोड़ों महाराष्ट्र का पैसा फूंक देते हैं अपने प्रचार के लिए। 200 करोड़ से ज्यादा आपका प्रचार यंत्र चल रहा है लड़की बहन योजना के लिए। आज बेटियां कह रही है, महाराष्ट्र की बेटियां कह रही हैं, ले लो हमसे 2,000 रुपए, नहीं चाहिए आपके 1,500 रुपए, हमें हमारा न्याय दो, हमें हमारी सुरक्षा दो। आज आपने महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश के बाद अगर घटनाएं हो रही है, जघन्य अपराध हो रहे हैं, वो महाराष्ट्र में हो रहे हैं। महाराष्ट्र की महिलाएं पूछ रही है शक्ति कानून का क्या हुआ। मैंने खुद ने राष्ट्रपति जी को लिखा है कि 3 साल हो गए वो कानून पास किए। उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी ने महिलाओं को प्राथमिकता देकर, महाविकास आघाड़ी ने महिलाओं को प्राथमिकता देकर ये कड़ा कानून बनाया था, उसका क्या हुआ? कोई पूछे इस गृह मंत्री से और मुख्यमंत्री से। बीजेपी काउंटर मोर्चा कर रही है, कैसे देखती आप? शर्मनाक है। मैं तो कह रही हूँ एक दिन आएगा, अभी तो ट्रेलर हुआ था लोकसभा में, पिक्चर आने से पहले, ब्लॉकबस्टर हमारे लिए होने से पहले इनके मुंह पे कालिक पोती जाएगी जनता की तरफ से। देखिए, जो घटना हुई है बदलापुर की वो बहुत संवेदनशील घटना है। जिस घर के 4 साल की बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौनी हरकत होती है तो उनकी क्या मानसिकता हो सकती है ये हम जानते हैं, लेकिन उसमें राजनीति करने का काम महाविकास आघाड़ी ने वहां पे किया है। आज तो हम यहाँ पे बैठे हैं उनकी गिनती गिनवाने। जब इनकी सरकार थी तो ये सारी घटनाएं आप जो देख रहे हैं, ये सारी घटनाएं घटी। इसके ऊपर इन्होंने क्या किया? एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते सरकार किसी की भी हो, हम ये देखते हैं कि सरकार क्या कर रहा है। बदलापुर के केस में ऐसी कोई घटना, कोई कमी सरकार ने नहीं रखी। इनके कार्यकाल में मेरा घर मेरा परिवार बोलने वाले उद्धव ठाकरे क्वारंटाइन सेंटर में महिलाएं गई थी, 2 के ऊपर बलात्कार, 12 के ऊपर विनयभंग हुए। ये सुप्रिया सुले हिंगणघाट कांड हुआ, इन्होंने कलेक्टर के हाथों उनकी मांगे परिवार की लेकिन पूरी नहीं की।
ये तो जब महायुति की सरकार आई तो देवेंद्र फडणवीस ने पूरी की है। ये सारी बातें उनको याद दिलाने के लिए है और आज हम बहुत ही व्यथित मन से यहाँ पे बैठे हैं। ये महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र है और ये मंसूबा महाराष्ट्र की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी। सभी लीडर हैं। ये देखिए ना, ये सारे हैं, ये उद्धव ठाकरे है, ये या सुप्रिया सुले है, ये नाना पटोले है, ये विजय वडेट्टीवार है, ये पवार साहब है, ये अंबादास दानवे है, ये सारे वही नेता हैं इनके, ये वही नेता है। अरे इस पर भी बोलिए भाई, इस पर भी बोलिए। आज तो हम बहुत ही भावुक होके उस परिवार के साथ हमारी सभी की सहवेदना उनके साथ है, क्योंकि हम सिर्फ राजकीय कार्यकर्ता नहीं, हम भी सारी माएं हैं। ये देखिए 2 छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ पे आई है और ये हरामखोर जो इस केस के हैं और सारे इनको फांसी पे लटकाने तक हम हटने वाले नहीं हैं। सरकार एक्शन मोड में है, ये फेसबुक वाली सरकार नहीं, एक्शन मोड की सरकार है। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे जी, हम ये दिखा रहे हैं कि ये भी है, ये उनकी एक साइड है जिसके ऊपर वो बात नहीं कर रहे, उनको याद दिला रहे, शायद वो भूल गए। देखिए हर प्लाकार्ड पे एक एक घटना लिखी है और ये तो बहुत कम है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं। हमारा सवाल ये है कि शरद पवार साहब और उद्धव जी, इनको 2004 के मुंबई हाईकोर्ट के कानून के अंतर्गत संवैधानिक दिए हुए आदेश पता नहीं थे क्या? उनके मन की मनीषा क्या थी? महाराष्ट्र में अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं कमजोरी आ जाए, सभी जीवन आम महाराष्ट्र का जहां पर तकलीफ में हो जाए, वहां पर हमारे किसानों, युवाओं, माता भगिनियों, इनको कहीं न कहीं इस बंद से तकलीफ पैदा की जाए, ये अराजकता, अनास्था, ये निर्माण करने का प्रयास ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का है। महाराष्ट्र ये जानता है, हम उनके इस बात का स्वागत जरूर करते हो करेंगे कि हमारी 2 जो बच्चियां हैं उनके ऊपर अन्याय हुआ है, उसके ऊपर कानूनन जो कार्रवाई जल्द गति से हो रही है, होनी भी चाहिए, उसमें उनके कुछ सजाव है तो सरकार को जरूर दे, लेकिन बावजूद उसकी राजनीति करना, ये ओछी राजनीति का परिचय पवार साहब ठीक नहीं, आपको शोभा नहीं देता है। ये सब नौटंकी कर रहे हैं, ये सब नौटंकी कर रहे हैं। कलकत्ता की घटना के बाद तो उन्होंने मुंह नहीं खोला। कोरोना के समय हमारी माता बहनों पर जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार हुए, तभी तो उन्होंने मुंह नहीं खोला। और आज जहां पर ये मुंह खोलकर राजनीति कर रहे हैं, तो रास्ते पर उतरे हुए उद्धव जी, शरद पवार, नाना पाटोले, ये उन बच्चियों के न्याय के लिए उतरते तो हम समझ पाते, ये वोट की राजनीति करने के लिए उतरे हैं, उनकी हम निंदा करते हैं। भाई मुंबई उच्च न्यायालय ने आपको जो आदेश दिए उसमें सरकार का क्या लेना देना? उच्च न्यायालय के आदेश का पढ़ाई आपका नहीं होगा तो क्लास लगा दीजिए, रामबाबू मार्गे प्रबोधिनी में हम देंगे क्लास आपको। लेकिन यहाँ पर संवेदनशीलता की बात ये होती कि हमारे माता बहनों को और न्याय देने के लिए कुछ सुझाव देते, वो सर्वपक्षीय बैठक बुलाते, कुछ वो पत्र लिखकर होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से बात करते, न्यायालय से संपर्क करने की बात करते, एडवोकेट जनरल से कुछ बात करते, ये उन्होंने कुछ नहीं किया है। इसका मतलब स्पष्ट है, उनको किसी को न्याय देने में जरा भी उनका ये हिस्सा नहीं है, सिर्फ अराजकता फैलाना ये उनकी मनीषा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।